जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट का 25वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। तो आइए टाइम को बिना स्पेंड किए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं। तो जो होता है उसमें पहला है वसा, दूसरा विटामिन, तीसरा प्रोटीन, चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन होता है, अगर हम ज़्यादा भोजन पका देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भोजन अधिक पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आपको पता होगा विटामिन वो है नष्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है। तो दूसरा का जो क्वेश्चन है, पहला आंसर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित प्रथम एकमात्र स्मारक कौन सा है। तो वो है मोती महल, दूसरा है मोती मस्जिद, तीसरा रंग महल, चौथा है दीवान खास। तो इसमें है मोती मस्जिद। कौन सा है? तो मोती मस्जिद। तीसरा है डेल्टा के किनारे लवणितियाँ होती है। डेल्टा के किनारे मतलब साल्टी जिसमें ज़्यादा होती है वो क्या है, तो लवणता जो होते हैं वो अस्थायी होता है डेल्टा के किनारे पर। और बता दें कि सबसे अधिक डेल्टा बनाने वाली नदी है तो वो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी, सुंदरबन डेल्टा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, क्वाशियरकर रोग किसकी कमी से होता है। क्वाशियरकर रोग खनिज लवण की कमी से होता है। किसकी कमी से? खनिज लवण की कमी से। पांचवा क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया था। पहला है दीपा मलिक, दूसरा बजरंग पूनिया, तीसरा ए तथा बी दोनों, चौथा है रोहित शर्मा। तो आप जानते हैं रोहित शर्मा को नहीं दिया गया था, और इन दोनों को, ए और बी दोनों को दिया गया था। दीपा मलिक और बजरंग पूनिया, इन दोनों को दिया गया था। आइए अब हम सिर्फ आंसर कराएंगे, न कि ऑप्शन। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों नीचे पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही गतिशील वाहन होता है उसमें जब ब्रेक लगता है तो आदमी का शरीर जो होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। यात्री क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, शरीर का निचला भाग जो होता है रुक जाता है, लेकिन जो ऊपरी भाग होता है वो जड़त्व के कारण क्या होता है, गतिशील ही रहता है। तो गतिशील रहता है, तो इसके लिए देखिए यही क्वेश्चन है। फिर इसका क्वेश्चन है रथ यात्रा महोत्सव। रथ यात्रा आप लोग को पता होगा, रथ जो है रथपुरी का नाम सुने होंगे। रथ यात्रा पुरी में है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जो अपघटन है उसमें ऊष्मा के रूप में उसमें होता है। किसमें रूप में? ऊष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। आप जानते हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, तत्व होते हैं, ईंधन का काम करते हैं। लेकिन जो हीलियम है, ये हीलियम जो है गैस है। हीलियम क्या है? गैस है। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य। आप लोग को पता होगा लाल रंग सबसे अधिक, मतलब कहीं भी दूर रहेगा तो लाल रंग दिखाई देगा। क्यों? उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ही खतरे के निशान लाल कलर के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो है इसरो से संबंधित है, और इसरो से संबंधित आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा बता दें कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दिवस 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बता दें कि प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। तो चीन और जापान के जो विनाशकारी चक्रवात हैं उसको टाइफून्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून्स। जैसे कहीं कहीं टाइफन भी दिया होता है। पृथ्वी से सूर्य तक ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है। जो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है, सूर्य की ऊष्मा, वो केवल विकिरण से होते हैं। किससे? विकिरण से। अब बता दें चालन किस में होता है। तो जो चालन होता है धातुओं में होता है। चालन किससे होता है? धातुओं से आता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37, अगर डिग्री में दिया है, डिग्री सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस। बता दें 36.9 डिग्री सेल्सियस मतलब 37 डिग्री। अगर यही फ़ारेनहाइट में होता तो 98.4 फ़ारेनहाइट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के हैं। बांसुरी के बता दें, बांसुरी के हीरालाल और पन्नालाल घोष हैं। हाँ, पन्नालाल घोष। हारमोनियम के कौन है? हारमोनियम के आप लोग बताइएगा। तबला के कौन है? तबला और सितार वादक दोनों एक ही हैं, बता सकते हैं आप लोग। अमीर खुसरो। अब बता दें कि अमीर खुसरो जो हैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, आगे देखिए इसी तरह।
16वां क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आप लोग को पता होगा बंजर भूमि कहाँ पर है। बंजर जहाँ पर अधिक सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो राजस्थान में सिंचाई की पानी की कमी है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बंजर भूमि है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। बता दें विटामिन ई जो है, विटामिन ए की कमी से नपुंसकता या लकवा रोग होता है, और गेहूँ और अंकुरित तेल इसकी कमी से होता है। ये इसके स्रोत हैं। टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है। जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसके टेप पर जो सिलिका होता है, परमाणु क्रमांक 14 सिलिका। बता दें आप लोग सोलर देखते होंगे, सौर सेल, उसमें बीच में जो चमकीली चमकीली पट्टी होती है ना, वही सिलिका होती है। क्या होती है? सिलिका होती है। और सिलिका वो होती है। उसके बाद से जो चिप होता है हम लोग का, चिप पे देखते होंगे, सीम उम पे जो चमकीली चमकीली होती है पट्टी, वो भी वही होता है, सिलिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ, तो जो हमारी यकृत है, लीवर, जिगर, वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथ है। और बता दें कि सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथ? पीनियल ग्रंथि। निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती हैं? तो बता दें इसमें से चेचक का भी टीका हो चुका है, काली खांसी का भी, मधुमेह का, लेकिन पोलियो का जो है ड्रॉप्स पिलाया जाता है। पोलियो का क्या पिलाता है? ड्रॉप्स पिलाया जाता है। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से? आपको पता होगा शेरशाह जब नाम आता है तो शेरशाह सूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी। तो किस वंश से थे? सूरी वंश से। किस वंश से थे? सूरी वंश से। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? पिंगली भाई किया। ये तो कॉमन सी बात है। पिंगली भाई क्या क्या किए थे? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या होता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है सबसे पहले गुरुदेव किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। क्या कहा? महात्मा गांधी। अब बता दे कि इनको महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और इनको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने। बता दें सुभाष चंद्र बोस ही थे जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। बलुई मृदा में अच्छी तरह से उगने वाली फसल कौन सी है? तो बलुई मृदा में जो फसल उगती है अच्छी तरह से, वो फसल है सागौन। क्या है? वो सागौन फसल है जो बलुई मृदा में अच्छी तरह से उगती है। 24वां क्वेश्चन है अधिकेंद्र क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र जो है, जैसे आप भूकंप का केंद्र, भूकंप स्थल, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप का क्रोड होता है जो भूकंप का, उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी का है? तो बता दें जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। किस कंपनी के? माइक्रोसॉफ्ट। आप लोग सुनते होंगे MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS एक्सेस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके आगे वर्जन है। उसके बाद बता दें कि जो बिल गेट्स तो साथ में थे, पर साथ में एक और थे, पॉल एलन। कौन थे? पॉल एलन भी थे। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो अकबर ने कराया था, और वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करा था। बता दें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मुगल बादशाह मतलब अनपढ़ था? तो अनपढ़ तो था, वो था अकबर, लेकिन इसके गुरु का नाम कहा जाता है कि अब्दुल लतीफ़ था। क्या था? अब्दुल लतीफ़ था। इसके 3 बेटे थे और तीनों के तीनों ड्रिंकर थे। क्या थे? ड्रिंकर थे। अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में से कौन था? कृष्णदेव राय, हेमू, राणा प्रताप, राणा कुंभा। तो उसमें कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय था जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम हिंदू था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अंग्रेज कौन थे? अंग्रेजों ने उसको अड्डा बनाया था। मोड़ी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता है? मोड़ी लिपियों का जो प्रयोग है वो मोड़ी लिपियों का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? तो साथ में बता दें जो मोड़ी लेप होता है, वो मोड़ी लेप क्या होता है? मोड़ी लेप एक प्रकार की लेख होता है, और जो होता है मोड़ी लेप, जैसे हम लोग का देवनागरी लिपि है ना, तो इसी तरह मोड़ी लिपि किसमें होता है? बोडरियो, जमोरिन, होयसलो, मराठो। तो एक मराठी लिपि होता है। कैसा जब शिवाजी मराठा युग थे ना, उनके लिपियों में एक किया जाता है। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कहा? तो जो हरिजन शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहा। हरिमिस ईश्वर और जन्मिस लोग। ईश्वर अर्थात भगवान के लोग को हरिजन कहते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि क्या तुम हरिजन हो, तो देखो दोस्तों, आप लोग गलत मत समझना। हाँ, हम हरिजन हैं, हम ईश्वर के लोग हैं, हम हरिजन हैं। ओके।
तो आइए लास्ट 31वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था। जैसे आप लोग जानते हैं गदर पार्टी होता है ना, तो एक उसका स्थापना किसने किया था? लाला हृदय लाल। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हृदय लाल। तो इसी तरह इसमें पूछा है गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो परमानंद भाई पर ये तो जुड़े थे, सोहन सिंह भाखड़ा ये भी जुड़े थे, हरनाम सिंह टोले ये तीनों जुड़े थे, लेकिन ये ही नहीं जुड़े थे, ये तीनों जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे न्यूनतम, बता दें कोयला से अधिक करता है, केरोसिन है, मिट्टी का तेल, डीजल, बता दें केरोसिन जो सोडियम होता है वो केरोसिन में ही डुबो कर रखा जाता है। क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ने की संभावना होती है, इसलिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है सोडियम पोटेशियम को। जिप्सी लोगों का मूल स्थान, जो जिप्सी लोग थे एक प्रकार के जनजाति है और ये रूस में थे। कहाँ के थे? मूल स्थान यहाँ के रूस था। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? तो वो है आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, स्पंद कूट मॉडुलन। तो तीनों मॉडुलन जो है इन्हें काल विभाग बहुसंकेतन। कौन है? तो काल विभाग बहुसंकेतन। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? तो कावेरी नदी का अंत देखिए बंगाल की खाड़ी में। कच्छ का रण क्या है? कच्छ का रण गुजरात में पाए, जहाँ पर दलदली एरिया है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कच्छ के रण में गड्ढे ज़्यादा पाते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर का जानते होंगे ये सागर है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाता है। पर्यावरण दिवस बता दें, पर्यावरण जो है ये आर्टिकल 48 में है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस माना जाता है। 3 अक्टूबर को उतना कोई स्पेशल डे नहीं मनाता है। म्यांमार किसका नाम है? म्यांमार जो है उसका पुराना नाम ब्रह्मा है। क्या है? वर्मा है। और उससे भी पुराना नाम अगर कोई पूछे तो ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा। लास्ट है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? देखिए बता दें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इसमें दिया है कैनबरा, अब बदल गया, अब क्या हो गया है? नुसंतरा। क्या हो गया है? नुसंतारा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गया है? नुसंतारा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में बेल आइकन बटन दबा लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।